केसरिया बालम आओ हमारे देश। माफ कर दो, माफ कर दो। चलो बेटा, चलो चलो। ये नई पीढ़ी का नया प्यार हमारी समझ में तो ना आवे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? दरवाजा खुला और तूने उसका हाथ पकड़ रखा है। ये तो अच्छा था कि मैं थी और घर का कोई और होता तो। तने तो घर की मान मर्यादा की समझ है ना। और देख, थारी वजह से भींदड़ी कैसे शर्म से पानी पानी हो रही है। रुक्मी बेटा, मैं रणबीर को हमारे साथ ले जाना चाहती हूँ, कुछ काम है। जी माँ साहब। अब चाल, क्या देख रहा है? आ? माँ साहब, बताओ ना, बात क्या है? बात बताने की नहीं, दिखाने की है। देख कैसे है। सुंदर। थारे को पता था, थारे को पसंद आवेंगे ही। अब दूसरा सवाल, ये बता, इन दोनों में से रुक्मिणी के गले में कौन सा अच्छा लगेगा? पता नहीं माँ साहब। अच्छा, अब माँ को अपनी बींदनी की पसंद नापसंद बताते हुए शर्म आ रही है। अब बता, ये सोच रहा है। देख, जी वाला पहनेगी तो ऐसे लगेगा चांद गढ़ के सजा दिया है रुक्मी के गले में। आप नहीं जानती माँ साहब, चांद में तो ग्रहण लग चुका है और इसमें सारे जहां के फूलों से भी खूबसूरत नजर आवेगी। अगर आपको रुक्मी की बदसूरती के बारे में पता चल जाए तो आप तो उसके लिए कांटे भी नहीं चुनेंगे। अरे बोल ना। माँ साहब, आप खुद ही देख लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे सुन तो, कुछ तो बताता जा। पूरा का पूरा अपने बाप पे गया है। कुंवर सा करते हैं शकुनी मामा। जवान संभाल के बात कर। अच्छा, ठुमरी से चतुराई ना करो। आपने कहा था कि कुंवर से अपनी ठुमरी से मिलने जरूर आएगी, और ये झूठ थारे को और कुंवर सा को बहुत भारी पड़ सके। मन ने हवेली जाने सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अरे ठुमरी, समझने की कोशिश कर। जाने कि घर में छोटे कुंवर सा का ब्याह है। अब बड़े भाई होने के नाते थारे कुंवर सा को थोड़ी तो जिम्मेदारी है ना। वो तो आना चाहता था, रास्ते में किसी ने टोक दिया। इतना मन कर रहा था अपनी ठुमरी से मिलने का, पर क्या करता। मन ने बुलाया, कहा मामूसा मेरा एक संदेशा ठुमरी तक पहुंचा दे। कहने लगा
जैसे ही फुर्सत मिली अपनी ठुमरी से मिलने जाऊंगा। तब तक मारी या निशानी गले में सजा के रखना। ओ, तो ठुमरी को सोना दिखाकर रिझाने की कोशिश कर रहे हो। पर ठुमरी को तो सिर्फ कुंवर सा से मिलना है। ठीक है, थारा ये संदेशा भी दीप सिंह को पहुंचा दूं। कह दूंगा ठुमरी को सोने चांदी से रिझाने की कोशिश मत करना। अब कुंवर सा ने इतने प्यार से भेजा है तो मैं उनका दिल थोड़ी ना तोड़ सकती हूँ, रख लेती हूँ। पर ये ना समझ लेना कि ठुमरी को सोने चांदी से लगाव है। ठुमरी सिर्फ कुंवर सा से प्यार करेगी और कुंवर सा ठुमरी से। मारे से ज्यादा कौन जाने कि तू दीप सिंह से कितना प्यार करे। तने तो मोह माया से कुछ लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये कैसा है सब? अच्छा है। और ये देखिए, फूट रहा है, कुंवर साहब पे खूब जचेगा। अरे याद रख करके सबके लिए कुछ न कुछ लाया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब चलिए जल्दी जाके नहा धो के तैयार हो जाइए। यीशु कब से थारी राह देख रहा है, पूछ रहा था कब बापू आवेंगे और कब हवेली जाएंगे। अरे अब तैयार हो यार, क्या होना है, सब ठीक से बांध बूंद करके और रवाना हो जाऊंगा। हे माता जी महाराज, ये करूं थारा। अरे बाजार जाने में और बेटी की सासरे जाने में तने कोई फर्क ना लगे है? ऐसे ही चल दोगे? अरे थारी लाई हुई चीजें तो बाद में देखेंगे वो लोग, पर पहले तो थारे को देखेंगे ना। हाँ बापू, माँ ठीक कह रही। अब तुम दोनों के सामने हमारी कौन सुनेगा। ठीक है भाई, पैर दूंगा। जो महारानी जी का हुक्म, आगे राम जी राजी। अच्छा रसाल बेटा, सारा सामान ठीक से जमा दे। जी बाबू। ये लो, इसे पहन लो। अरे इसमें तो बहुत गर्मी लगेगी। अब नहीं, ये बेटी के साथ से जाने के लिए ठीक है। बेटी के लिए थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी तो कर लूंगा मैं। ये पहन लेता हूँ। जी जी, ठाकुर गीसू सिंह अपने दोस्त कुंवर रणवीर सिंह से मिलने जा रहा है। कैसा लग रहा है? इतना फूटरा बढ़ के जाएगा तो कुंवर से थारे को पहचान भी ना पाएंगे। हमेशा तू बंदर बन के जो जाता रहा उनके सामने। अरे ना ना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ओहो, राजा दिखे हमारा बनना सा। अब मार भी जा। अरे क्या हुआ? तू सब तैयारी करके यूरोनी सूरत लेके जाएगा के? जीजी ने मारे को बंदर खा। रसाल, मैं तो मजाक कर रही हूँ। हमारा बन्ना सा जब कुंवर सा से मिलने जाएगा तो क्या देगा अपने दोस्त को? कुंवर सा ने मारे को 8 टॉफी दी थी। अरे मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, इसलिए मैं उनको 8 टॉफी ज्यादा दूंगा। साल बेटा, सारा सामान अच्छे से जमा दिया ना? हाँ बाबू, अभी लाई। शुभ काम के लिए जा रहे हो, मुंह मीठा करके जाओ तो आगे भी सब कुछ शुभ ही होगा। लो जा। और हमारे लिए? ले, अरे को कैसे भूल सकती हूँ? अरे ना, मुंह खोल वरना हाथ कपड़ों से पोंछ के सारे नए कपड़े खराब कर दूंगा। चल हो गया। ला बेटा।
लगता है कि पाठशाला के बीच रास्ते में चल रहा है, दूसरे किधर से जाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? बड़ी हवेली पिपलिया में। माई जीजी का ब्याह हो गया वर्षा से और हम उन्हें पगफेरी की रस्म के लिए लेने जा रहे हैं। ये क्या करो? ये चिड़चिड़ कर रहे हो? अरे बच्चा है, इसकी बात का क्या बुरा मान? इतने कड़काई दिखा रहे हो मदन सिंह, हमारा भी दिन आवेगा कभी ना कभी, फिर थारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। अरे को और थारी छोरी को, दोनों को देख लूंगा मैं एक दिन। हाँ मैं क्या जरूरत थी उसको सारी बातें बताने की? हाँ, शुभ काम के लिए निकले हैं, किसी की बद्दुआ कहीं लेनी? अरे अपने मन में न जाने कितना कोस रहा होगा थारी जीजी को। चलो आपने बुलाया था ऐसा? हाँ बेटा, हवेली की परंपरा के अनुसार इन गरीबों में तुम और रुक्मणी दान और बाकी की चीजें बांट दो। कहते हैं कि गरीबों को बांटने से बहुत फल मिलता है और हमारी इच्छा है कि तुम दोनों फूलो फलो और खुश रहो। ठीक है। रुक्मणी, तुम भी जाओ, दोनों को मिलकर दान करना है ताकि दोनों को पुण्य मिल सके। गिंदड़ी, तुम भी हाथ लगा। सदा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। भगवान आपको सलामत रखे। आप दोनों की जोड़ी तो साक्षात लक्ष्मी और नारायण लागे हैं। भगवान करे कि हर जन्म में आप दोनों का साथ रहे। खुश रहो। कोई ना कोई बात जरूर है। रणबीर रुक्मी से कटा कटा लगा, बड़ा गुस्से में, जैसे उन दोनों में कोई अनबन हो गई। ये तो होना ही था जीजी। जमीन और आकाश में कभी मिलन हुआ है? मैं तो पहले ही कह रहा था, पर मेरी सुनता कौन है? जब जीजो सा ने इस ब्याह की हामी भरी तो मैं तो चुप हो गया। मैंने कहा समझो सुमेर, सबके साथ लेट्स गो। और जीजी, ब्याह के एक दिन के बाद ही ये रिश्ता अपना रंग दिखाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। आज सुबह जब मैं रणबीर को बुलाने उसके कमरे में गई तो मैंने उसकी सुहाग की सेज देखी, वैसी की वैसी, एकदम सुंदर।
आप कह रहे हो तो समझ में आ रहा है जीजी। रणवीर ने आज सुबह रुक्मे के हाथ की बनाई हुई खीर भी नहीं चखी। सही कह रहे हो। और अभी गरीबों को दान देते हुए दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े थे मानो पराए। सुमेर थारी जीजी कभी गलत ना हो सके। कोई ना कोई बात तो जरूर है। अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि दाल में के काला है या फिर सारी की सारी दाल ही काली। समझी जीजी? लेट्स गो। और कितना तड़पाओगे अपनी ठुमरी को हुक्म? पहले तो ठुमरी सिर्फ नाम लेती थी और कुंवर साहब दौड़े आते थे, और अब तो दिन में 4-4 बार फोन करूं तो मुश्किल से 1 बार फोन उठाते हैं। ऐसे क्या बोलो कोई थारी ठुमरी से? बोलो ना, चुप काई हो? कुंवर साहब को एक औरत बहुत दिनों तक याद नहीं रहती, भूल जाते हैं बेचारे। जब अपनी बीननी को भूल बैठे तो ठुमरी क्या चीज है? खबरदार, जो ठुमरी से इस तरह बात की तो कितनी बार कहा कि हमारे जिंदगी में दखल मत दे, दूर रहे हमारे जिंदगी से। क्या जरूरत थी हमारे फोन उठाने की? इस तरह घूर के क्या देख रही है? इस तरह देखने से हमारे आंखों में तारे लिए प्यार नजर नहीं आवेगा, समझी? ये देखिए भाभी साहब, आपकी मुंह दिखाई का जोड़ा कितना सुंदर है ना। और जे जेवर है, खास थारे लिए बनवाए हैं। आखिर मुंह दिखाई में मारे रणबीर की पसंद लोगों को भी तो पसंद आनी चाहिए। मासा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं खुद भाभी साहब को ऐसे तैयार करूंगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। चलिए भाभी साहब, आपको तैयार कर दूं।